महादेवा नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। आज 35वां श्रृंखला है। इसी क्रम में हम लोगों ने इसके पहले संधि प्रकरण भाग में स्वर संधि के भेद पढ़े। आज हम स्वर संधि के प्रमुख भेदों में पहला भेद दीर्घ स्वर संधि पर बात करेंगे। दीर्घ स्वर संधि स्लाइड में आपको दिख रहा है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा है, देखिए देख लें। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। यह अष्टाध्याय के 6ठे अध्याय का प्रथम पाद का 101 सूत्र है। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि पाणिनि व्याकरण में संधि किस अध्याय में है वर्णित, तो छठे अध्याय में वर्णित है। सूत्र विश्लेषण देख लें। अकः सवर्णे दीर्घा ये सूत्र है कि अकः सवर्णे दीर्घा, ये कहते हैं कि अक दीर्घ हो जाए। कब दीर्घ हो जाए? अक का दीर्घ हो जाए। कब दीर्घ हो जाए? तो उसके अक के बाद सवर्णी अक आए तब दीर्घ हो जाए। सूत्र विश्लेषण कहते हैं कि अकः, अक एक प्रत्याहार है। जब हम पाणिनि महेश्वर सूत्र जब हम पढ़ेंगे तो अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। इसमें 5 कितने वर्ण आते हैं? 5। ये 5 वर्ण आते हैं। आ ई उ री ली। इसी प्रकार प्रत्याहार में से इनमें दीर्घ या वर्णों आ ई उ री ली का भी बोध होगा। ये कहते हैं अक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। आ ई उ री ली। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्ण दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का भी बोध होगा। अब सवर्णी क्या है? सवर्णी का अर्थ है कि सवर्ण अंक अर्थात आ ई उ री के बाद सवर्णी जो इसका अपने सवर्ण हो, अपने प्रकार का ही अक हो, आ हो, ई हो, उ हो, री हो, ली हो, उसी को सवर्णी बोलते हैं। अब दीर्घ क्या है? दीर्घ आदेश अर्थात इन दोनों सवर्णी का आने पर इनका जो दीर्घ होगा वो आदेश हो जाएगी। दीर्घ मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। अब ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता, अतः इसका सवर्णी दीर्घ ऋकार ही हो जाता है। संक्षेप में अक प्लस अक दीर्घ, ऐसा इस सूत्र का पूरा व्याख्या ऐसा ही है संक्षेप में कि अक हो उसके बाद अक हो तो दीर्घ हो जाएगी। आप समझें। अक का सवर्णी अर्थ का इतना है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी अक प्रत्याहार आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाए। अब अक में चूंकि अक प्रत्याहार है तो अक में 5 अक्षर आते हैं। आ ई उ री ली, और इनके बाद यदि आ के बाद आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए और ली के बाद ली आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं दीर्घ संधि। आइए आगे देखते हैं। इसी चीज को स्लाइड में देख ले। लिखा है कि अकः पूर्व वर्ण अका होगा और सवर्णी पर वर्ण होगा और आदेश दीर्घ वर्ण होगा। अब देखिए आपके सामने है, ये कहते हैं पहला है कि आ। अब अग में आ के बाद यदि अ आए मतलब ह्रस्व आए या दीर्घ आए तो क्या हो जाए? दीर्घ आ हो जाए। उसी तरह ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई हो जाए। उसी तरह उ के बाद मतलब ह्रस्व दीर्घ उकार के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उकार आए तो दोनों का क्या हो जाए? दीर्घ उकार हो जाए। उसी तरह ह्रस्व या दीर्घ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो दीर्घ ऋकार हो जाए। चूँकि ली का दीर्घ होता नहीं इसलिए उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। लौकिक साहित्य में मिलते ही नहीं, इसलिए उसको उदाहरण नहीं दिया बताया जा रहा है। इस तरह समझ लें कि अक के बाद सवर्णी अक आए तो दीर्घ अक हो जाए। इसी चीज को आगे कहते हैं कि दीर्घ संधि में केवल 5 वर्ण आ ई उ री ली में ही संधिकार होता है। अर्थात इन्हीं 5 वर्णों का ही संधिकार होता है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। देखिए ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर मिल रहे हैं तो स्वर मिल रहे हैं वो 4 प्रकार से मिल सकते हैं। वो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है कि यह ह्रस्व ही मिलेगा तब दीर्घ होगा।
जैसे अद्य प्लस अपि अद्यपि बना। उसकी दूसरा मिलन होगा दीर्घकार का दीर्घकार से, तो दीर्घकार बनेगा, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालयः। और तीसरा मिलन होगा ह्रस्वकार का दीर्घकार से, तो दीर्घकार बनेगा, जैसे हिम प्लस आलया हिमालया। उसी तरह दीर्घ आकार का ह्रस्वकार से मेल होगा तो दीर्घकार बनेगा, और उदाहरण होगा विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसी प्रकार ई का भी, ऊ का भी, री का भी और ली में भी 4 प्रकार से दीर्घ संधि हो सकते हैं। अब दीर्घ संधि के कुछ प्रमुख उदाहरणों को देख लेते हैं हम लोग। पहला उदाहरण देख लें। पहला हिम प्लस आलय, ये देखिए हिमालय, ये पहला उदाहरण है, देख ले। यहाँ दिया है संधि विच्छेद है हिम प्लस आलया, और जब उसको हिम का पहला आखिरी अक्षर ह्रस्व निकाला और आलय का पहला अक्षर दीर्घा के मेल से दीर्घा बना और पूरा मिलकर बन गया हिमालय। उपयुक्त उदाहरण में हिम के मकार में विद्यमान आकार आलय के आकार से मिलकर दीर्घ आकार हो गया। अब उस तरह पुस्तक प्लस आलया, यहाँ पे पुस्तक प्लस आलया में ह्रस्वकार और दीर्घकार का मेल होकर पुस्तकालया बना। यहाँ भी देख लें, पुस्तक प्लस आलया में ह्रस्वकार का दीर्घकार से मेल होकर पुस्तकालय बना। उसी तरह रवि प्लस इंद्रा में दीर्घ ह्रस्वीकार का ह्रस्वीकार से मेल हुआ तो दीर्घकार बना, और इस तरह आप ऐसे इस प्रकार तोड़ के बना ले तो रविंद्रा बना। फिर आगे देखें, भानु प्लस उदया भानुदया, क्रम से सभी उदाहरण है कि भानु प्लस उदया बराबर भानुदया, ये उदाहरण है आपका, देख लें। फिर उसके बाद मातृ प्लस ऋणम मातृ प्लस ऋणम मातृ, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मातृ प्लस ऋणम, यहाँ रिकार से मेल होकर दीर्घ रिकार बना। मातृ से रिकार निकाले और ऋणम से रिकार निकालकर दोनों का मेल हुआ और रिकार बनकर मातृणम बना। माता का ऋण, मातृ विषयक ऋण वो मातृण कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लें। एक वाचन प्लस आलया वाचनालया, देव प्लस आलया देवालया, शास्त्र प्लस आगारा शास्त्रागारा, विद्या प्लस आलया विद्यालया। अभी का उदाहरण देख लें। कपि प्लस ईका ईसा कपीशा, गौरी प्लस ईसा गौरीशा, मुनि प्लस ईसा मुनीन्द्रा, मुनि प्लस इंद्रा मुनीन्द्रा, श्री प्लस ईसा श्रीशा। अगले उदाहरण देखें। मई प्लस इंदा महेंद्रा, गिरि प्लस ईसा गिरीशा। अब ऊ का कुछ प्रमुख उदाहरणों के देख लें। बधु प्लस उस्वा बधुस्वा, लघुधन उर्मी लघुर्मी, विदुधन उदया विदुदया, गुरु प्लस उपदेशा गुरुपदेशा, साधु प्लस उत्तम साधुक्तम, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। और रिकार के उदाहरण देख लें। री प्लस री बराबर दीर्घ री, जैसे मात्र प्लस ऋणम मात्र ऋणम, देखिए मात्र प्लस ऋणम मात्र ऋणम, पितृ प्लस आकृति पितृ प्लस ऋणम पितृणम, होत्र प्लस ऋकारा होत्रिकारा, होत्र प्लस लिकारा होत लिकारा। अब देख लें, ये एक स्लाइड भी देख लें। दीर्घ संधि है, सूत्र है, ये सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा, आकाश सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र है, सॉरी ये सूत्र है। आकाश सवर्णे दीर्घा। अब सूत्र का अर्थ है आकाश सवर्णाचि परे पूर्व परयोः स्थाने दीर्घ एकादेशा स्यात्। ये कहते हैं कि अक के बाद यदि सवर्णीय अच हो, अक के बाद जो पाणिनि सूत्र अनुसार यह होगा कि अक के बाद क्या हो, सवर्णीय अच हो, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए अक में ये आ ई उ री री, और सवर्णीय अच में आ ई उ री री,
ये आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ। इसी को स्लाइड में इन्होंने कहा है क्या दीर्घ हो जाएगा, तो आ ई उ री ये दीर्घ हो जाएंगे। क्या दीर्घ हो जाएगा, तो आ ई उ री ली ये दीर्घ हो जाएंगे। आगे देखिए, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, हरस्वा प्लस हरस्वा बराबर दीर्घा, धर्म प्लस अर्था बराबर धर्मार्था, हरस्वा प्लस दीर्घा बराबर दीर्घा, हिम प्लस आलया बराबर हिमालया, आ प्लस आ बराबर आ, तथा प्लस अपि बराबर तथापि। और उदाहरण देख लें, विद्या प्लस आलया विद्यालया, कपि प्लस ई इंद्रा कपिंद्रा, गिली प्लस ईसा गिरीशा, और साधु सुधी प्लस इंद्रा सुधींद्रा। दीर्घ संधि के और उदाहरण देख लें, श्री प्लस ईसा श्रीशा, गुरु प्लस उपदेशा गुरुपदेशा, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, बधु प्लस उस्वा बधुस्वा, बधु प्लस ऊहा बधुहा, पितृ प्लस रडम पितृडम, मात्र प्लस रडम मातृडम। अब आगे देख लें, धर्म प्लस अर्था धर्मार्था, वेद प्लस अंता वेदांता, वेद प्लस अंता वेदांता, वेद प्लस अंता वेदांता, कार्य प्लस आलया कार्यालया, वेद प्लस अंगा वेदांगा, पुरा प्लस अरि पुरारी, और छात्र प्लस आवासा छात्रावासा, और देव प्लस आलया देवालया। फिर आगे है ये दया प्लस आनंदा दयानंदा, यहाँ दीर्घाकार का उदाहरण है, तथा प्लस अभी तथापि। उसी प्रकार विद्या प्लस आलया विद्यालया, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, प्रभा प्लस आकारा प्रभाकारा, विद्या प्लस अनुभवा विद्यानुभवा। इस तरह दीर्घ संधि का उदाहरण संपन्न हुआ। सूत्र फिर से एक बार देख लें, अका सवर्णीय दीर्घ। ये कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद यदि सवर्णीय चाहे या सवर्णीय अकाए तो दीर्घ हो जाए। इस स्लाइड आपको दिख रहा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की वीडियो देख सकते हैं। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए